चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानवापतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। ये जो श्लोक संख्या 8 है उपदेशामृत का, ये बाकी जितने भी हमने उपदेश सुने हैं उन सारे उपदेशों का ये सार है। और इसमें भजन प्रणाली किस प्रकार से होनी चाहिए और भजन करने का श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, ये दो विषयों को इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी चर्चा कर रहे हैं।
श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृतयो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इत्य उपदेश सारम। तन नाम रूप चरित आदि। तन मने उनका। अब उनका कहने से यहाँ श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का क्या अभिप्राय है? तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का अभिप्राय है उनका कहने से कृष्ण का। लेकिन कृष्ण में भी क्या अभिप्राय है? तो वो अभिप्राय है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। हम्म। तो तन्नाम रूप चरित आदि। आदि कहने पर रूप और चरित तो कह दिया और बाकी के लिए आदि कह दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथा। हम्म? सुकीर्तनानुस्मृतयो, भली प्रकार कीर्तन और स्मरण, क्रमेण, क्रम मार्ग से, क्रमशः। हम्म? क्रमशः, जो क्रम है, क्रम बताया हमारे आचार्यों ने। उस क्रम में क्या क्रम बताया? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये जो क्रम बताया इस क्रम में। और फिर क्रम से क्या करें? क्रम से अपनी जिह्वा को और अपने मन को उसमें नियोजित करके। हाँ, नियोजित करके मतलब नियुक्त करके। नियुक्त करने का अर्थ क्या है? उसमें पूर्ण रूप से लगा करके। तिष्ठन ब्रजे। हम्म। तो ब्रज में ही वास करे। तिष्ठन माने वास करना। तो ब्रजे, ये ये सब समझेंगे कि किस प्रकार से वास करना, ब्रजवासी कौन है और ब्रज में वास करने का अर्थ क्या है। और आगे कहा, तद अनुरागी जनानुगामी। तद मने उनमें। हम्म। उनमें किन में? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में। अनुराग, जिनका अनुराग है, अर्थात जो रागात्मिका भक्त हैं, जिनका राग है भगवान में, उनके अनुगत में जो भजन कर रहे हैं। हाँ, उनको स्मरण करते हुए, उनकी शिक्षाओं को पालन करते हुए, उनके उपदेशों का पालन करते हुए जो भजन कर रहे हैं, किनका? जिनका राग है। तद अनुरागी, यहाँ पर रागी नहीं कहा। किसके किसके जन का अनुगमन करना है? कौन से जन का? अनुरागी जन का अनुगमन करना है। अनुरागी मतलब राग अनुराग, राधा अनुराधा। राग में जो एक भक्त हैं, एक प्रकार के भक्त हैं जिनका श्रीमती राधा रानी के चरणों में, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में राग है वो। और दूसरे प्रकार के भक्त कौन से हैं? दूसरे भक्त प्रकार के भक्त हैं जो ऐसे रागात्मक का जो भक्त हैं, उनके चरणों को आश्रय करके, उनकी शिक्षा उपदेश आदि को पालन करके, और वो क्या कर रहे हैं? वो उनका अनुगमन कर रहे हैं। तो ऐसे ये लोग हैं अनुरागी। तो उनके जो अनुरागी जन हैं, उनका हमको क्या करना चाहिए? अनुगमन। हाँ, गमन मने चलना, अनुगमन मने पीछे पीछे चलना, अर्थात उनके अनुगत्य में ब्रज में रह करके इस प्रकार से, जिस प्रकार से शील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, उस प्रकार से भजन करना। आगे कहा, कालम नेद। तो यहाँ ये बात को हमें समझना पड़ेगा।
हम भजन को, हम में से अधिकतर लोग जो है वो भजन को पार्ट टाइम समझते हैं कि भजन क्या है, पार्ट टाइम है, ये मूल नहीं है। मूल तो हमारा संसार है। और ये भजन कैसा है, ये भजन जो है ये पार्ट टाइम है। हाँ, यहाँ पार्ट टाइम की बात नहीं हो रही। यहाँ कालम नयेत का अर्थ है अपने समस्त समय को इसी प्रकार से व्यतीत करे। जो ये भजन की प्रणाली यहाँ पर बताई है, तो क्या करे, सारे समय को कहने से अर्थ क्या है, एक्सेप्शन नहीं कहा। हाँ, कह सकते थे ना कुछ एक्सेप्शन, कि कुछ परिस्थिति को छोड़ करके, दिन में कुछ ये समय छोड़ करके, या सुबह के समय ही या शाम के समय ही। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अपना सारा समय, जितना समय उपलब्ध है वो सारा समय इसी प्रकार से ये व्यतीत करे, इन्हीं प्रयासों में, इन्हीं चेष्टाओं में व्यतीत करे। लेकिन हम लोग जो है इसको पार्ट टाइम समझते हैं, है ना। मान लो हमारे पास चॉइस हो, मानो हमारे पास चॉइस हो कि भजन करें या पार्टी में जाएं, तो हम अभी जो स्थिति है उसमें भजन को छोड़ करके पार्टी का चयन कर लेते हैं। भजन करें या संसार की बातचीत करें, गपशप करें, तो हम भजन को छोड़ करके क्या है, ये गपशप का हम लोग चयन कर लेते हैं। हाँ, उधर उधर जो है हम झुक जाते हैं। और मान लो कहीं किसी पार्टी में जाना हो तो इतना उसमें रच पच जाते हैं कि माथा में तिलक भी नहीं लगा करके जाते हैं। हम्म, वेशभूषा भी भगवान जाने कैसी कैसी वेशभूषा हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब भजन की प्रणाली नहीं है। हाँ, यहाँ कह रहे हैं अपने समस्त समय, हर समय सावधान रहना चाहिए। विशेषकर जो ये तिलक है, तिलक के लिए तो विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तिलक में भगवान के चरण कमल हमारे माथा पर विराजमान होते हैं, उनके चरण कमलों में तुलसी। केवल इतना ही, हमारा तो जो तिलक लगाते हैं उनको तो मंगल है ही, परंतु ये जो तिलक है ये बहुत शक्तिशाली प्रचारक भी है, क्योंकि साक्षात भगवान के चरण कमल हैं। इसलिए ये जो तिलक है ये बहुत शक्तिशाली प्रचारक है। शक्तिशाली प्रचारक कहने का अर्थ क्या है, कि जिसकी भी दृष्टि हमारे चेहरा पर पड़ेगी उसको दर्शन क्या होगा, उसको दर्शन होगा भगवान के चरण कमल का। भगवान के चरण कमल ही मंगलमय है। और वो किसी ना किसी भाव से, हो सकता है ईर्ष्या के भाव से, हो सकता है द्वेष के भाव से, हो सकता है वो हंसी मजाक के भाव से, वो किसी ना किसी भाव से उसके हृदय में स्मरण भगवान का होगा ही होगा। और भगवान का स्मरण कैसे है, भगवान का स्मरण परम मंगल में है। वो चाहे कैसे भी हो, कैसे भी हो। जैसे अमृत है ना, अमृत का पान किसी भी भावना से किया जाए, कैसे कि द्वेष से, ईर्ष्या से, निंदा से, हंसी मजाक से, थू थू करते हुए, लेकिन अमृत का जो स्वभाव है वो स्वभाव को जो है वो अवश्य अनुभव करेगा। हम, हर वस्तु का अपना स्वभाव है, तो उसके स्वभाव का अनुभव जरूर होगा। वो अपने स्वभाव अनुसार वो क्रिया जरूर करेगा। ऐसे ही विष है, उसको कोई कितना ही प्रेम से पिए, कितना ही आदर करते हुए पिए, विष का भी अपना स्वभाव है, तो विष का जो प्रभाव है वो भी जरूर आएगा। हाँ, अमृत क्या है, अमृत है भगवान के चरणों में भक्ति ही एकमात्र अमृत है। भगवान की कथा ही एकमात्र अमृत है। और दूसरी ओर ये संसार क्या है, ये संसार है मृत। अर्थात भगवत संबंधी जो क्रिया है,
श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्म निवेदन, इस प्रकार की जो भी क्रिया है वो अमृत है। और इसको छोड़ करके जो संसार है वो कैसा है? वही विष है। इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अमृत को छोड़ करके विष को स्वीकार करे? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि अपने समस्त समय को क्या करे, इसी प्रकार से व्यतीत करता रहे। ब्रह्मा जी ने भी जब भगवान की स्तुति की, हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला में, तो उन्होंने भी यही बात को कहा कि अपना जीवन इसी प्रकार से व्यतीत करे। किस प्रकार से व्यतीत करे? कि जितने भी मेरे जीवन में दुख कलेश हैं वो सब मेरे अपने कर्म का फल है। जीवन में जो भी सुख है वो भगवान की कृपा है। और भाग इस प्रकार से सुख और दुख को सहन करते हुए भगवान का भजन करें। इसे कहते हैं जीवित रहना। ब्रह्मा जी ने इसको क्या कहा? ऐसे जो लोग हैं वो कौन है? वो जीवित है, वे ही जीवित है। और इस प्रकार से जीवित कैसा इस करे? इस प्रकार से जितना जीवन है उतना जीवन जीवित रहे, अर्थात इस प्रकार से समय को व्यतीत करे। इति आगे कहा नयेद अखिलम इति, ये ही उपदेश सारम, सारे उपदेशों का ये क्या है? ये सार है। हाँ, सारे उपदेशों का ये सार है। तो भक्तों को सारग्राही गुण जरूर होना चाहिए। भक्तों के लिए मंगल क्या है? साधु का गुण बताया। तो साधु कैसे होते हैं? वो सारग्राही होते हैं। अर्थात सार वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। और सार वस्तु को ग्रहण करने का गुण किस में होता है? वो हंस में। इसीलिए भक्तों को क्या कहा जाता है? भक्तों को हंस कहा जाता है। श्रेष्ठ जन जो हैं उनमें भी, भक्तों में भी जो महान जन हैं उनको परमहंस कहा जाता है। हाँ, हंस की उपमा इसलिए दी जाती है क्योंकि हंस क्या है? हंस सारग्राही। हाँ, जल को ग्रहण नहीं करके नीर और क्षीर में उसको भेद करना आता है। और वो क्या करता है? वो नीर को त्याग देता है, नीर को ग्रहण नहीं करता। किसको ग्रहण करता है? केवल क्षीर को ग्रहण करता है। क्षीर कहने का अर्थ है दूध। हाँ, केवल दूध को। इसी प्रकार से भक्तों को होना चाहिए। अर्थात सारा संसार है, संसार में गंदगी को ग्रहण करने से जो सार वस्तु है, हाँ, उसको ग्रहण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी पाद जी यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि जितने भी उपदेश मैंने बताए हैं, ये श्लोक क्या है? ये उपदेश मेरा, ये सारे उपदेशों का सार है। सारे जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ में तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। हाँ, जड़ है, तना है, शाखा उपशाखा परशाखा, पत्ता फूल फल। लेकिन पेड़ का सार क्या है? पेड़ का सार है उसका फल। ग्रहणीय क्या है? तो ग्रहणीय भी उस पेड़ का फल ही है। मूल ग्रहणीय नहीं है, तना ग्रहणीय नहीं है। ग्रहणीय क्या है? उस पेड़ का जो है, उस वृक्ष का जो है वो फल जो है वो ग्रहणीय है। तो इसका अनुवाद है कि भक्त मात्र को चाहिए कि, भक्त मात्र कहने पर ये किसी विशेष भक्त के लिए नहीं कहा जा रहा। भक्त मात्र कहने पर सारे भक्त, सारे भक्तों की वह अपनी रसना और मन को अन्य अन्य कृष्णेतर, कृष्ण के, कृष्णेतर मतलब कृष्ण से इतर, कृष्ण से इतर मतलब कृष्ण को जो छोड़ करके हैं, कृष्ण को जो छोड़ करके ऐसे जो विषय हैं जिनमें कृष्ण का अभाव है, हाँ, ऐसे विषयों से
अपना रसना और मन को हटा करके क्या करे, श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर। पहले क्या होगा? प्रारंभ कहां से होगा? क्रमशः कहने का अर्थ प्रारंभ कहां से होगा? श्रवण, श्रवण की उपलब्धि होने लगेगी कुछ, तो फिर उसका क्या होगा? फिर उसका कीर्तन। हाँ, बल्कि अगर व्यावहारिक शब्द कहें और फिर अच्छा शब्द कहें तो अनुकीर्तन। हम्म, अनुकीर्तन। और फिर श्रवण और कीर्तन से फिर क्या बन जाएगा? और श्रवण और कीर्तन से स्मरण बन जाएगा। और श्री ब्रज मंडल में ही निवास कर श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगामी बन करके। ये समझ गए ना? अनुरागी मैंने अभी बताया था। हाँ, भगवान में जिनका राग है, भगवान में सीधा नहीं। हाँ, इसीलिए भागवत में भी प्रार्थना करी गई है, तो दास दास, दास अनुदास। हाँ, महाप्रभु ने भी आदेश दिया, तो महाप्रभु ने भी इसी प्रकार से आदेश दिया कि भगवान के क्या करना है? गोपीर भरतु पद कमलयो, दासेर दास अनुदास। हाँ, जैसे दास का अनुदास है, ऐसे ही रागी का अनुरागी। हाँ, हम्म, दास का दास अनुदास और रागी का रागी अनुरागी। ठीक है? ऐसे अनुरागी जनों का अनुगमन कर, अनुगमन करके अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे, यही सारे उपदेशों का सार है। हमसे एक दिन में नहीं हो पाएगा। हमसे शायद वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। हमसे शायद एक जीवन में भी नहीं हो पाएगा। हो सकता है हमसे 100 जीवन में भी ना हो पाए। हो सकता है हमसे लाख करोड़ जीवन में भी नहीं हो पाए। तब भी लक्ष्य को सामने रख करके कार्य करना चाहिए। ये लक्ष्य है। रूप गोस्वामी पाद जी जिस प्रकार का भजन बता रहे हैं, ये भजन क्या है? ये भजन लक्ष्य है। भजन को सामने रखकर, इस प्रकार के लक्ष्य पर रख करके, मेरे गुरुजी कहते थे कि भजन करना पीछे, भजन करना प्रारंभ करना पीछे। पहले क्या करो? पहले अपने लक्ष्य को ठीक करो। ये लक्ष्य है। इस प्रकार का जो भजन है वो लक्ष्य है। अभी भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैंने जैसा बताया, हो सकता है किसी का इसी जीवन में हो जाए, हो सकता है किसी का करोड़ों जीवन में भी नहीं हो, लेकिन लक्ष्य यही है। इसी को लक्ष्य बना करके अपने भजन के को क्या करें? अपने भजन को दिनों दिन उन्नत करते हुए, ये जो स्तर है, इस स्तर पर भजन को लेकर के आए। पहले क्या 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 करेंगे? पहले अपने जो साधन अहंकार है, उस साधन अहंकार के कारण साधन करेंगे। साधन अहंकार से साधन होगा। साधन अहंकार क्या है? कि हम अपने साधन के बल पर इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, लेकिन उसमें फेलियर होगी। जब फेलियर होगी और उस फेलियर को जब हम स्वीकार करेंगे, लेकिन फेलियर बिना करे नहीं होगी। बिना करे फेलियर को स्वीकार कर लेंगे, वो संभव नहीं है। तो फिर हमारी चेष्टा प्रयास में जो है तीव्रता नहीं होगी। जब करने के बाद फेलियर होगी, तब हम इस प्रकार से जो अनुरागी जन है, उन अनुरागी जनों का आश्रय करेंगे। अन्यथा तब तक हमारा जो है अहंकार जो है, वो हमें अनुरागी जनों का आश्रय करने में बाधा उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे। अरे प्रभु जी ने ये बात तो ठीक कही है ना, गुरु जी ने ये बात तो ठीक बताई, पर ये तो ठीक नहीं बताई। कुछ ना कुछ जो है दोषारोपण मनसा वाचा कर्मणा, वो होता ही रहेगा। कुछ ना कुछ जो है वो अभाव जो है इस प्रकार से होता ही रहेगा। तो श्री राधा रमन दास जी जो है इसका भावार्थ करते हुए कह रहे हैं कि अब नवीन साधकों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण नाम चरित आदि का अनुशीलन
कहाँ रहकर किया जाए और कैसे किया जाए। क्योंकि मन में विचार आते हैं, कभी कभी विचार आता है, अरे ये ब्रह्मचारी लोग कितने अच्छे हैं, ब्रह्मचारी होकर के भजन किया जाए, फुल टाइम डिवोटी होकर के मंदिर में रह करके भजन किया जाए। कभी कभी विचार आता है कि सन्यासी हैं, सन्यासी को तो सारे काम करने के लिए तो सेवक है, उनको तो कोई कार्य ही नहीं करना, केवल भजन ही भजन करना है, सन्यास लेकर के भजन किया जाए। हाँ, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्होंने भगवान श्री राम को वन में देखा कि सीता जी जो है उनका सारी की सारी जो है तैयारी कर देते हैं, और प्रभु राम जो है सब पुष्पों का चयन हो जाता है, पुष्पों की माला बन जाती है। हाँ, ठाकुर जी का स्नान आदि हो जाता है और वो आकर के भजन करते हैं। तो सन्यासी लोग तो इसी बात पे आकर्षित हो गए कि अरे गृहस्थ का देखो कितना सुख है, गृहस्थ में रह करके कितना अच्छा से भजन हो सकता है, पत्नी जो है वो संगी मिल जाती है, तो भजन इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये कई प्रकार के मन में जो प्रश्न आते हैं, तो उनमें ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भजन करने वाला जो नवीन साधक है वो इस विचार को ढूंढ रहा है कि मेरे को भजन किस परिस्थिति में रह करके, किस स्थान में रह करके मेरा भजन श्रेष्ठ रूप से हो सकता है, वो स्थिति क्या है, हाँ वो स्थान क्या है। तो यहाँ पर वो जो है दोनों चीजों को यहाँ पर बता रहे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, कि कहाँ रह करके किया जाए और कैसे किया जाए। तो इसके उत्तर में समस्त उपदेशों के सार स्वरूप इस श्लोक की अवतारणा हुई है। केवल श्री कृष्ण ही अखिल अखिल जगत के प्राणी मात्र के चित्र को चित्त को आकर्षण करने में समर्थ है। एकमात्र भगवान में ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो संसार के सब लोगों के चित्त को आकर्षित कर सकते हैं। किसी के चित्त को अपने रूप से आकर्षित कर लेते हैं, किसी के चित्त को अपने गुणों से आकर्षित कर लेते हैं। वो रुक्मणी ने तो देखा नहीं था, केवल उनके गुणों को ही सुना था। उनके गुणों को नारद जी आते थे, उनके पिताजी का भक्त स्वभाव था, वो साधुओं का आदर करते थे, तो साधु लोग आते थे, उनमें विशेषकर नारद जी आते थे रुक्मणी के पिताजी के पास, और उनको जो है भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं उनकी कथा सुनाते थे। बस सुन सुन करके तो किसी को गुण से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को लीला से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपने नाम से आकर्षित कर लेते हैं, और जो इस प्रकार से आकर्षित नहीं होते हैं, किसी को अपने प्रसाद से आकर्षित कर लेते हैं, और जो इस प्रकार से आकर्षित नहीं होते हैं उनको अपनी माया के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं। माया में आकर्षण भी क्या है? माया में आकर्षण भी जो है वो किसके कारण है? वो भी उन्हीं भगवान के कारण है। क्योंकि वो माया किसकी है? वो माया भी भगवान की है। वो माया जो इतनी इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो भगवान की माया होने के कारण इतनी शक्तिशाली है, जिसको भगवत गीता में कहा गया कि ये दुरत्यया है। अर्थात संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने शक्ति के बल पर या गुण के बल पर या ज्ञान के बल पर या धन के बल पर या जन के बल पर कोई बल लेकर के इसको कोई पार कर नहीं सकता। मामेव ये प्रपद्यते, अंततः कहाँ आना पड़ेगा? मामेव, मेरी शरण में जो आ जाते हैं, माया में ताम तरंती थे, वे ही माया को पार कर सकते हैं। तो वे ही रूढ़ी वृत्ति के द्वारा ब्रज में सर्वत्र यशोदा नंदन के रूप में प्रसिद्ध हैं। रूढ़ी वृत्ति मतलब वो जो परंपरा में चला आ रहा है। हाँ, परंपरा में चला आ रहा है। रूढ़ी वृत्ति से कैसे परंपरा में चले आ रहा है? कि देखो, ब्रज गोपियों का जन्म ब्रज में हुआ और कृष्ण के साथ खेले, हंसे, बोले, और बस कृष्ण में ही क्या हो गया? कृष्ण में ही आकर्षण हो गया। प्राण कौन हो गया? कृष्ण ही प्राण हो गए। उसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके लिए किसी गुरुकुल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हाँ, किसी गुरुकुल में नहीं गए, वो किसी ज्ञान को उपलब्धि करके ये बात को उपलब्धि नहीं करी,
इसको कहते हैं रूढ़ी वृत्ति। ये जो वृत्ति है, इसी वृत्ति को आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, है ना। इसी वृत्ति को कहते हैं रूढ़ी वृत्ति। तो रूढ़ी वृत्ति से क्या है कि ब्रजवासी जो है वो सारे के सारे क्या है, उनके बीच में किसकी प्रसिद्धि है, एकमात्र यशोदा नंदन की उनके बीच में प्रसिद्धि है। इसलिए भक्त मात्र को, हाँ, सारे भक्तों को अपनी जिह्वा को श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कथा आदि के भली प्रकार कीर्तन में और मन को उनके स्मरण में लगा करके श्री ब्रजमंडल में ही वास कर भक्तों के अनुगत्य में जीवन यापन करना चाहिए। जीवन यापन करना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रजवासियों के अनुगत्य में, तो ब्रजवासी कहने का तात्पर्य है, एक रूप में तो ब्रजवासी कह देते हैं कि जिनका जन्म ब्रज में हुआ उनको भी ब्रजवासी कह देते हैं। जो ब्रज में शरीर को लेकर के रह रहे हैं उनको भी ब्रजवासी कह देते हैं। लेकिन मूल ब्रजवासी कौन है? मूल ब्रजवासी वे हैं जिन्होंने क्या किया, गुरुजी बताते थे कि जिन्होंने अपने हृदय को दे दिया, अपने हृदय को किसके लिए दे दिया, प्रस्तुत कर दिया। किस लिए प्रस्तुत कर दिया? श्री राधा कृष्ण युगल की नित्य लीला के उद्देश्य से। अर्थात जिनके हृदय में श्री राधा कृष्ण युगल की नित्य लीला नित्य जो है चलती रहती है, वे ही वास्तव में कौन है? वे ही वास्तव में ब्रजवासी। या दूसरे साधारण शब्दों में कहें तो जिनका मन ब्रज में ही वास करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर ब्रज में वास करता है लेकिन मन जो है वो माया में वास करता है, वो धन आदि में वास करता है ना, संसार में वास करता है। लेकिन ब्रजवासी कौन है? जिनका मन जो है वो ब्रज में ही वास करता है, वो कौन है? वो ब्रजवासी। तो ऐसे ब्रजवासियों का संग करें और ब्रज में रहें। तो ब्रज में रहने का अर्थ क्या है? ब्रज में रहने का मूल अर्थ है, अगर संभव हो तो शरीर और मन दोनों से ब्रज में रहें। ये श्रेष्ठ स्थिति है। शरीर भी वही है और मन भी वही है। लेकिन एक दूसरी और स्थिति है। हाँ, दूसरी और स्थिति क्या है कि शरीर अगर ब्रज में नहीं है तो मन कहाँ रहना चाहिए? मन ब्रज में ही रहना चाहिए। मन ब्रज में रहने का अर्थ क्या है कि जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण की जो अष्टकालीय लीला है, हाँ, वो नित्य निरंतर इस प्रकार से वो अष्टकालीय लीला का स्मरण करते हुए, और वे लोग क्या करते हैं? वे लोग इस अष्टकालीय लीला में प्रवेश करके भजन करते हैं। भगवान की अष्टकालीय लीला है। अभी इस ये समय हो रहा है तो ये समय कहाँ होंगे भगवान? हाँ, मध्यान्ह लीला का समय है तो मध्यान्ह लीला में भगवान कहाँ होंगे? श्री राधा कुंड में के तट पर होंगे। श्री राधा कुंड में फिर क्या से लीलाएं हैं? श्री राधा कुंड में जो है जल केली लीला है, नौका विहार लीला है, झूला लीला है, पासा खेला लीला है, हाँ, बीड़ा लीला है, फिर निकुंज लीला है। बस उसी उन्हीं लीलाओं का स्मरण करते हुए और तब क्या करे? तब भगवान का भजन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो रहते हैं वे भी क्या है? वे ब्रज में ही वास कर रहे हैं। शरीर कहीं है, परिस्थितिवश, हाँ, परिस्थितिवश शरीर कहीं भी हो सकता है, लेकिन मन इस प्रकार से जिनका लगा हुआ है, अब कृष्ण कहाँ है? अब कृष्ण गोचारण के लिए चल पड़े हैं, अब कृष्ण कलेवा कर रहे हैं,
हाँ, अब कृष्ण सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अब कृष्ण इस प्रकार से, जिसका नित्य निरंतर इस प्रकार से मन जो है ब्रज लीलाओं में लगे रहता है, ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन में लगे रहता है, वो वास्तव में शरीर कहीं भी होते हुए ब्रज में ही वास करते हैं। हाँ, अब जैसे हमारे गुरु जी है या और भी सन्यासी लोग हैं और भी भक्त लोग हैं, वो महीनों के लिए विदेश चले जाते हैं। तो हम क्या ये कहें या ये समझें कि अब हमारे गुरुजी 2 महीने के लिए अमेरिका में वास कर रहे हैं? अगर वो 2 महीने के लिए अमेरिका में वास कर रहे हैं, तो हम उनके लिए नित्य लीला प्रविष्ट कैसे कह सकते हैं फिर? वो तो 2 महीने अमेरिका में प्रविष्ट है नहीं, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में नित्य लीला प्रविष्ट हैं। जो भगवान की ब्रज में जो नित्य लीला है, राधा कृष्ण युगल की जो नित्य लीला है, उस नित्य लीला में वे हर समय प्रविष्ट हैं। शरीर अमेरिका में हो सकता है, इंग्लैंड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में कहाँ है वो वास्तव में ब्रज में ही है। तो कैसे भक्तों का आनुगत्य में भजन करें? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक प्रकार की भक्ति है वैदी भक्ति, और दूसरे प्रकार की भक्ति है रागोनुग भक्ति। हम्म? तो इन 2 प्रकार की भक्तियों के साधक भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं। जो वैदी मार्ग का पालन करते हैं वो वैदी भक्ति करते हैं। जो राग मार्ग का पालन करने वाले हैं वो कैसे हैं? वे राग अनुग भक्त हैं। और रूप अनुग कहने, सारे राग अनुग जो है वो रूप अनुग नहीं है, लेकिन जितने रूप अनुग हैं वो सारे के सारे राग अनुग हैं, रूप गोसाई पाद जी की कृपा से। इसीलिए इनको अभिधेय तत्व का आचार्य कहा। इसीलिए क्या है, इनको अभिधेय तत्व का आचार्य कहा श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को। तो वैदिक भक्ति वाले वैद भक्त हैं और राग अनुग भक्ति वाले राग अनुगीय भक्ति हैं। इनमें से राग अनुगीय भक्तों का ही अनुगमन अभिष्ट है। वैदिक भक्ति वाले जो हैं उनका अनुगमन नहीं। यहाँ अनुगमन कहने का तात्पर्य क्या है? जो राग मार्ग का भजन, वो राग मार्ग का भजन करने वाले हैं, उनके आगे हम सुनेंगे, इसी आगे की व्याख्या में हम सुनेंगे वैदिक भक्ति क्या है और राग अनुग भक्ति क्या है, और राग अनुग भक्ति का क्रम क्या है। हाँ, क्रम कहाँ से? स्मरण से लेकर के और समाधि तक क्या क्रम है, वो उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे। तद अनुरागी जन अनुगामी कहने से नित्य ब्रज लीला के अंतरंग संगी नर लीलाकारी श्री ब्रजेंद्र नंदन के अंतरंग लीला परिकरों का अनुगमन। हाँ, ब्रज लीला के जो अंतरंग संगी हैं वो कौन है? जितने भी प्रकार के भक्त हैं, दास्य भक्त, सख्य भक्त, वात्सल्य भक्त, हाँ, और श्रृंगार रस के भक्त, उनके अंतरंग संगी कौन है? उनके अंतरंग संगी वास्तव में ब्रजेंद्र नंदन है। लेकिन वो ब्रजेंद्र नंदन क्या है? वो नर लीला को कर रहे हैं, परंतु है कौन? वास्तव में वे भगवान है। इसलिए श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी ने कहा, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। एक तरफ तो कह रहे हैं वो ब्रज का लड़का है, ब्रजेश, ब्रज के जो ईश्वर हैं नंद बाबा, उनका तनया, उनका लड़का है। लेकिन कह रहे हैं सावधान, उनका लड़का तो है, इस रूप में भजन तो करना है, लेकिन हमेशा क्या सावधानी बरतनी है? हमेशा सावधानी ये बरतनी है कि वे कौन है? वे भगवान। हाँ, वे भगवान। ऐसे जो ब्रजेंद्र नंदन है, उनकी जो अंतरंग लीला है,
उन अंतरंग लीला के जो परिकर हैं, उन परिकर हैं, उनका अनुगमन करने वाले, उन परिकरों का नहीं, उन परिकरों का अनुगमन करने वाले, उन परिकरों के पीछे पीछे जो चलने वाले हैं, उनके भावों को ग्रहण करके जो भजन करने वाले हैं, ऐसे जो रसिक गुरुजन हैं, उनके अनुगत रह करके क्या करे, उनके अनुगत रह करके श्री कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करने की यहाँ पर बात को कहा गया है। हाँ, ठीक है। तो अभी तो 7 बज गए। हाँ, और समय हो गया। आज के विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमको व्याख्या में मिलेगा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या में मिलेगा, और बड़े विस्तार से जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी की जो व्याख्या है, उसमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर का निवारण हो जाएगा। फिर भी किसी का कोई अगर कोई साधारण प्रश्न है तो आप कह सकते हैं, और नहीं है तो जय ध्वनि दे करके आज के प्रोग्राम को विश्राम किया जाए। प्रभु जी, हमें तिलक, द्वादश तिलक धारण करना चाहिए क्या? भक्तों को तो द्वादशी तिलक धारण करना चाहिए। प्रभु जी, मुझे तो उसकी विधि भी नहीं आती। पुस्तकों में है, मैं भेज दूंगा, जी। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जी। और हर तिलक को धारण करते हुए हर तिलक के लिए भगवान की लीला भेद से अलग अलग जो नाम है, उन नामों को जय भी करना चाहिए जब तिलक धारण करें। मैं दोनों चीजों को भेज दूं, या कोई और भक्त सहायता कर सकता है भेजने में द्वादश तिलक में, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इस ग्रुप पे शेयर कर देंगे तो सब उससे लाभान्वित होंगे। प्रभु जी मैं कर दूंगा, मेरे पास में है वो, है जिसमें ना? कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, वो है मेरे पास में, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। ये भगवत गीता का जो ग्रुप है। हाँ, मैं कर दूंगा। और कोई बात है किसी की? इस श्लोक को हमको समझ जरूर लेना चाहिए, है ना? समझ जरूर लेना चाहिए, और इसको लक्ष्य करके हमको अपने आचरण को, अपने भजन को उन्नति, भजन में उन्नति करनी चाहिए। और जब उन्नति कहाँ तक, जब तक ये जो दशा है, ये दशा को प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक हमको भजन में, हमारे भजन में शिथिलता या विश्राम या आलस्य या प्रमाद, ये सब नहीं आना चाहिए। और अब तो हमें 30 साल हो गए भजन करते हुए, अब हम बड़े भक्त हो गए हैं, अब बूढ़े हो गए, तो ये तो अब तो बच्चे बच्चे हैं, है ना? बच्चे हमारी वृद्धावस्था के कारण थोड़ा सम्मान करते हैं, और हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है कि वो हमारी भक्ति इतनी उन्नत है कि ये सब लोग सब हमें सम्मान करते हैं। कोई हमारे मान लो चरणों को छूने लगता है, प्रणाम करने लगता है, तो हमें अहंकार आने लगता है कि हमें प्रणाम कर रहे हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं, हमें कोई प्रणाम नहीं करता है। हमारे गुरु वर्गों के वाक्यों को जो हम दोहराते हैं, किस लिए? अपना स्मरण बना रहे, अपने मंगल के उद्देश्य से उन गुरु वर्गों को ये प्रणाम किया जाता है। क्योंकि हमारे पास ना तो अपनी वाणी है, ना तो अपनी भाषा है, ना तो अपनी शैली है, ना तो अपने ये विचार हैं। ये विचार किनके हैं? ये विचार तो गुरु वर्गों के हैं, ये विचार तो आचार्यों के हैं, गोस्वामी वर्गों के थे, उनके सम्मान दिया था, उनको प्रणाम किया जाता है। हमारा शरीर भी क्या है? हमारा शरीर भी गुरुदेव की संपत्ति है। हम तो देखते थे हमारे गुरुदेव जो है, जहां पर जूता उतारते थे तो लोगों में होड़ लग जाती थी उनका जूता उठा करके सर पे रखने की। तो जूता की थोड़ी महिमा है। कोई संसार में कोई जूता को अपने सर पे रखेगा क्या? संसार में कोई अपने जो जूता को सर पे नहीं रखेगा। वो जूता को स्पर्श मिला गुरु जी का, इसलिए वो जूते की महिमा हो। लेकिन मूल महिमा किसकी है? मूल महिमा गुरु जी के चरण स्पर्श की है उसमें। तो ऐसे ही हम क्या है, हम भी वही जूता है ना? लेकिन गुरु जी की कृपा के कारण क्या कर रहे हैं, वो वास्तव में गुरु जी का जूता को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु जी की संपत्ति को प्रणाम कर रहे हैं, हमें कोई प्रणाम नहीं कर रहा है। इन सब अहंकारों से को छोड़ते हुए, बचते हुए, और अपने भजन में हमको उन्नति करनी चाहिए। और उन्नत करते हुए, उन्नति होते हुए कहाँ तक?
ये जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने सार उपदेश बताया, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, ठीक है, जय ध्वनि दो। श्री श्री गुरु गौरांग कांदोलिका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञाशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी शील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव साहब ओम शील जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गुड़िया वेदांताचार्य शील बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री गुड़मणि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री दास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री नाथन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री दामोदर राय रामदादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य। इंटरनेट सही नहीं है, बीच बीच में फ्रीज हो रहा है। हाँ नहीं, वो प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतमदीप मध्यदीप ऋतुदीप कोलदीप जानदीप पौधदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश परात्मक ब्रज मंडल की जय। द्वादश की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विनाशक सर्वविघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। आकर मठवा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ शाखा मठ समूह की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। हाँ बोलिए। श्री देवन गौड़ी मठ शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री उपदेशामृत ग्रंथ भागवत की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि। एकादशी महामहोत्सव की जय। एकादशी पालनकारी भक्त वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।